वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं एंड गेट एंड साथ में आपका नैंड गेट जो आपका यहाँ पे बुक में चौथा नंबर गेट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एंड और नैंड दोनों एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। ये है ना, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने नॉट गेट पढ़ा था, आप पहले वो पढ़ लें, वो वाले लेक्चर देख लें आप, ताकि आपको है ना एंड गेट है ना बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा अगर आप ये वाले नोट्स यहाँ पे जो फ्री में चाहिए आपको, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर की नहीं बाकी सारे चैप्टर्स के भी, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर आप इस है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर चले जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें फ्री, सिर्फ फिजिक्स के नहीं, साथ में बायो, केमिस्ट्री, एम कैट, ई कैट सबके फ्री में मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या है कि देखें, अब एंड गेट और नॉट गेट में सबसे पहले मैं फ़र्क आपको बताता हूँ। हमने नॉट गेट में ये पढ़ा था, ये आपका नॉट गेट होता है। उसमें हमने ये किया था कि यार हमारा एक इनपुट होगा 0, वो बना देगा उसको 1, और अगर हम 1 देंगे तो वो उसको बना देगा 0। अब आपका जो एंड गेट है ना, उसमें एक इनपुट नहीं है, आउटपुट एक है, ठीक है? यहाँ पे एक आउटपुट होगा, लेकिन इनपुट है ना एक से ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन 1, ठीक है? कितने होंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस है ना, सिलेबस हमारा कहता है कि आपको पता होना चाहिए 2 इनपुट का, 3 इनपुट का एंड 4 इनपुट का। तो आपके सिलेबस में कौन से वाले हैं, कौन से एंड गेट्स हैं? ऐसे एंड गेट्स जो 2 इनपुट, 3 इनपुट और 4 इनपुट्स को देखते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम सिर्फ सबसे इजी केस जो है हमारा 2 इनपुट, उस पर देखने वाले हैं। एंड करता क्या है वो उसके ऊपर है ना हम बाद में आते हैं, लेकिन एंड गेट का चक्कर ये है कि 2 इनपुट, अभी फिलहाल सिर्फ 2 इनपुट, ठीक है? वो उन दोनों इनपुट्स को लेता है और उसके बदले में एक आउटपुट देता है। वैसे ही जैसे आप 2 नंबर देते हो, जैसे 3 टाइम्स 4 होता है, उसको आप क्या करते हो? उसको आप मल्टीप्लाई करके 12 लिख देते हो। तो वैसे ही होता है, ठीक है? 3 टाइम्स 4 करके 12 आ जाता है। तो यहाँ पे 2 इनपुट हैं, यहाँ पे मैं ए दे रहा हूँ इनपुट एंड साथ में बी दे रहा हूँ, और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है, ठीक है? तो ये हमारा नॉट गेट होता है, ये हमारा एंड गेट होता है, ठीक है? और उसका है ना, मैं यहाँ पे गेट है ना इधर ऊपर वापसी बना देता हूँ। तो ये है हमारा एंड गेट। इसमें आप क्या कर रहे हो? 2 इनपुट दे रहे हो और साथ में आप ज़्यादा इनपुट्स भी दे सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे है ना लिख लेता हूँ कितने आप दे सकते, 2/3/4 इन, ठीक है? आपके सिलेबस में है ना 4 तक है, ठीक है? मैं यहाँ पे 2 से 4 लिख लेता हूँ, ऐसे 2 से 4 इनपुट्स। इसमें आप करते क्या हो कि अम, इसको है ना हम एंड गेट को साथ में हम कहते हैं मल्टीप्लायर गेट, ठीक है? अब एंड गेट की है ना हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे है ना इसकी यही तो लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ है क्या। लेकिन एंड गेट का ये है चक्कर, जैसे एंड कहता है, लेट्स से आपके पास 2 स्विच यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है? ये आपका एक स्विच हो गया और ये मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्विच बना लिया, और ये दोनों है ना स्विचेस, ये समझे कनेक्ट हुए हुए हैं एक एंड गेट के साथ, और ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। ये एंड गेट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ, एंड गेट हो गया। और ये फिर आपके है ना जाके लाइट बल्ब के साथ कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है? और लाइट बल्ब क्या होता है, अब लाइट बल्ब के लिए एक और कलर यूज कर लेते हैं ताकि है ना आपको आसानी हो जाए कि क्या हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जब आप ये लाइट बल्ब लेते हैं और इसको आपको ऑन करना है, ठीक है? मेरी ड्राइंग को छोड़ दें, लेकिन अगर आपको ये लाइट बल्ब ऑन करना है, ठीक है? क्या चाहिए हमें? लाइट बल्ब ऑन। ये तभी ऑन होगा जब ये दोनों स्विचेस ऑन होंगे, तभी, वरना नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने, लेट्स से मैंने कहा यार ये वाला स्विच मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो लाइट बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप दोनों ऑन, आप है ना इसको फिर ऑफ नहीं रख सकते, फिर आप इसको ऑन नहीं रख सकते। ये ऑन तभी होगा आपका बल्ब जब दोनों ऑन होंगे। एंड का मतलब साथ में, एंड का एंड जो अल्फाज है, और एंड का मतलब है और, ठीक है? उर्दू में और का क्या मतलब है कि दोनों होने चाहिए, यही मतलब है एंड का, कि जब दोनों आपके स्विचेस ऑन होंगे तभी आपका बल्ब ऑन होगा, वरना नहीं तो ये ऑफ ही रहेगा। आप इसको ऑफ कर लें, ठीक है? इसको मैंने ऑफ कर लिया तो ये भी आपका फिर ऑफ हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं, ठीक है? तो एंड गेट की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले।
तो ये है इसकी एंड गेट की डेफिनेशन। रिटर्न्स एन आउटपुट ऑफ वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बल्ब आप ऑन रखेंगे तभी आपका, जब जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तभी आपका लाइट बल्ब ऑन होगा, वरना नहीं तो ये ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला गेट। ठीक है, अब आप है ना दो इनपुट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका है ना ट्रुथ टेबल बनेगा। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है कि देखें सारी पॉसिबिलिटीज, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं अब जीरो, हमेशा याद रखें जीरो का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, और वन का मतलब होता है ऑफ, ऑन। ठीक, कट दिस पार्ट। अब ये देखें, अब जो आपके स्विचेस हैं, ठीक है, चार पॉसिबिलिटीज हैं, मैं दोनों को ऑफ रख लेता हूँ। एक कंडीशन क्या है, मैं पहले वाला यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्विच ए है और ये आपका स्विच बी है। ठीक है, स्विच ए एंड स्विच मैंने दोनों को ऑफ रख लिया। ये हमारा केस नंबर वन हो गया। केस नंबर टू, मैंने पहले वाले को ऑफ रखा लेकिन मैं दूसरे वाले को ऑन रख देता हूँ। ठीक है, और साथ में तीसरा फिर मैं करता हूँ, मैं पहले वाले को ऑन कर लेता हूँ लेकिन दूसरे वाले को मैं ऑफ कर लेता हूँ। और फिर चौथा सिनारियो मेरा क्या है, मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पॉसिबल सिनारियोज है। ठीक है, ये इसके अलावा और कोई पॉसिबल सिनारियो है ही नहीं कि इसके अलावा और कुछ आप कर ही नहीं सकते। आप आइदर दोनों को ऑफ रख सकते हो या दोनों को ऑन रख सकते हो, या फिर दोनों में से किसी एक को ऑन रख सकते हो और एक को ऑफ रख सकते हो, और इसके फिर दो सिनारियोस, बस ये चार पॉसिबिलिटीज है। और आपका जो एंड गेट है वो करता ये कि अगर दोनों आपके ऑफ रहेंगे तो ये फिर आपका ऑफ रहेगा लाइट बल्ब। ठीक है, ये वही चीज है जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, उसका मैं बस यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिखा हूँ, कैसे वो बताता हूँ। दोनों ऑफ है तो मतलब आपका लाइट बल्ब ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे समझो वाई। फिर आपके एक लाइट बल्ब, एक स्विच आपका सिर्फ ऑन है बाकी दूसरा ऑफ है, तो वो ऑफ होगा उसमें, क्योंकि दोनों ऑन होने चाहिए, इसमें भी ये ऑफ होगा। लेकिन जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तभी आपका ये ऑन होगा। ये इसका समझे ट्रुथ टेबल होता है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर होता है वो समझता है जीरो एंड वन, ये ऐसे नहीं समझता, जीरो और ऑफ और ऑन नहीं समझता। तो वही है ना, इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे हमने बना लिया। ये है आपका ट्रुथ टेबल इसका एंड गेट का। एंड गेट क्या करता है, दोनों जब आपके ऑन होंगे तभी वो आपको ऑन देगा, वरना नहीं तो ये हमेशा ऑफ होगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल है अम, इसका बाइनरी का, इसका एंड गेट का। और अब किताब में यहाँ पे हम जाते हैं, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है ना मैंने आपको करके दिखाई थी। ठीक है, इसको है ना यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे अलग कर लिया, ये हमारे दो वाले जो है ना उसका हमने बना लिया, जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो, वन जीरो का जीरो और वन वन का वन। ठीक है, तो अब ये हमारा वो वाला सिनारियो हो गया जब मेरे एंड गेट के पास दो इनपुट्स हैं। तब क्या होगा जब मेरे पास यहाँ पे तीन इनपुट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेरा एंड गेट है यहाँ पे फिर मेरे पास एक, दो और तीन, ए बी और सी, मैं इसको है ना तीन नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तीन नंबर से मुराद क्या, अम, तीन नंबर जैसे हो गए आपके, मैंने आपको कह दिया 10 20 एंड 30, इन दोनों को ऐड करो इन तीनों को तो मेरे पास आंसर 60 आता है। तो वैसे ही हम ये करने वाले हैं। ठीक है, अब तीन का हम करने वाले हैं, लेकिन ये करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था ऑपरेशंस होते हैं, तो एंड वाला जो ऑपरेशन आपका है ना ये है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ रिटर्न्स इन, इट एक्ट्स एज ए मल्टीप्लायर। ये कैसे मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड गेट का मतलब एक काम करके यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को पता होना चाहिए कि जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन वन जीरो होता है, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो होता है, और वन मल्टीप्लाई बाय वन क्या होता है, वन। इसलिए आपका ए और बी ये जो है ना ये मल्टीप्लायर है, ये है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्ट करता है आपका एंड गेट। ठीक है, तो आप है ना तीन वाले वो देखते हैं, तीन जब इनपुट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे ए बी सी, वो आपको क्या देता है, एक आउटपुट वन देता है। कैसे, तो उसका पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ना मैं आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, तो ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारे तीन इनपुट्स हैं और हमारे पास फिर एक आने वाला आउटपुट वाई, उसके लिए मैंने जगह बना ली है। लेकिन अब पूछोगे सर ये यहाँ पे देखें,
अगर हम बुक में देखें ये इतना बड़ा सा टेबल, तो अब हम बनाते हैं अम, 3 इनपुट्स वाला ट्रुथ टेबल। अब किताब में तो दिया हुआ है ये वाला, तो आप बोलेंगे सर ये क्या मुझे सारे रट्टे मारने पड़ेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे है ना आप ये ट्रुथ टेबल है ना 1 सेकंड में बना लो। कैसे? आपके पास 3 इनपुट्स हैं, कौन से? यहाँ पे आपके पास एक पहला इनपुट, दूसरा इनपुट और तीसरा इनपुट, ठीक है? आप सी को पहला इनपुट लोगे, बी को दूसरा इनपुट लोगे और ए को तीसरा इनपुट लोगे, ठीक है? राइट से लेफ्ट जाएंगे, जैसे उर्दू में राइट से लेफ्ट जाते हैं। अब एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेबल इसका ये जो पूरा है, ये कैसे हम जल्दी से बना सकें। तो देखें, पहला सबसे ये है कि ये 1 है आपका, ठीक है? हमारा पहला इनपुट है सी, ठीक है? वो आपका पहला पहला इनपुट है फ्रॉम राइट। आप राइट से शुरू करोगे और वो आपका पहला इनपुट है। फिर आप ये जो इसका नंबर है ना जो हमने रखा है 1 इसके ऊपर, इसको आप डबल कर दो। 1 का डबल क्या होगा? 2, ठीक है? तो आपने 2 कर लिया, तो ये इसका डबल हो गया। फिर उसके बाद जो बी है उसका वाला जो नंबर है आप उसको डबल कर लोगे, तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसे यूँ लेबल करोगे 1, 2, 4, ये नंबर्स हमारे पास आ गए। ये नंबर्स ज़रूरी हैं, क्यों? इसका मतलब है कि ये जब आप लेबल करने जाओगे, इसका मतलब क्या है कि आप हर नंबर छोड़ के वो वाला लेबल करोगे। अब ये नंबर्स का मतलब क्या है 1 टू 4? पहले सबसे हम 4 से स्टार्ट करते हैं। अब 4 हमें ये बताता है यहाँ पे, ये अब मैंने कैसे किया 1, 2 और 4 डबल क्यों किया? 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं पहले सबसे 4 ज़ीरोज़ लिखूँगा और फिर मैं 1 0 लिख तो 4 1s लिखूँगा, तो 1 1 1 एंड 1, ठीक है? आपने है ना ये कर लिया। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट वाले पे आते हो, आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने डबल क्यों किया? मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा और फिर इसको मैंने डबल करके 2 क्यों कर लिया? फिर मैंने इसको वापसी डबल करके 4 क्यों लिखा यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि अब है ना यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, एक शॉर्टकट है। वो क्या है? ये बता रहा है यहाँ पे 4 नंबर। इसका मतलब क्या है? आप पहले 4 ज़ीरोज़ लिखोगे, तो 1, 2, 3 और 4, फिर आप 4 1 लिखोगे। 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये हमने पहला वाला कर लिया। फिर उसके बाद हम दूसरे कॉलम पे आएँगे। दूसरे कॉलम में हमने रखा था 2। अब जितने आपने वो 4 0 और 4 1 लिखे थे ना, अब आप क्या करोगे? अब आप ये रेड 0 लोगे और आप 2 0 लिखोगे, फिर आप 2 1 लिखोगे यहाँ पे। फिर आप वापसी ये रिपीट करोगे, 2 0 और फिर 2 1। फिर आप सी वाला जो है उसमें क्या होगा? आप पहले 1 0 लिखोगे, फिर उसके बाद 1 1 लिखोगे और ऐसे ही आप करते जाओगे। 0 1 0 और फिर 1 1, ऐसे ही आप करते जाओगे जब तक नीचे पहुँच जाते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका क्या मतलब था? यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डबल-डबल करके मेरे पास 4 आया था ना, तो 4 का मतलब ये है कि मैं 4 ज़ीरोज़ लिखूँगा और फिर 4 1 लिखूँगा। 2 में यहाँ पे मैं 2 0 लिखूँगा, फिर 2 1 लिखूँगा, फिर 2 0 लिखूँगा और फिर 2 1 लिखूँगा। फिर यहाँ पे मैं 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1 ऐसे करके ऐसे ही लिखते जाऊँगा। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एग्ज़ैक्ट वही टेबल है जो यहाँ पे है ना बुक में लिखा हुआ है, और ये है ना शॉर्टकट तरीका हो गया। आपके ये सारे इनपुट्स यहाँ पे थे, ये है ना आ गए यहाँ पे इधर, ठीक है? आसानी से, सुकून से, ठीक है? कोई है ना मतलब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ये कि हमें इसके आउटपुट्स लिखने हैं। अब एंड का क्या मतलब है? जब आपके सारे वन्स होंगे, ठीक है? वही सेम सीन है जैसे हमने यहाँ पे ये बल्ब बनाया था ना, अब बल्ब में समझे यहाँ पे 3 है ना इनपुट्स आ गए, अब मतलब 3 स्विचेस आ गए। तो मैं क्या करूँगा? अब ये मैं यहाँ पे एक और स्विच बना लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 3 स्विच रख लिए। अब मेरा जो बल्ब है वो तभी ऑन होगा जब मेरे तीनों के तीनों स्विच ऑन होंगे, वरना नहीं तो ये ऑफ रहेगा। जब ये तीनों ऑन होंगे तभी मेरा स्विच ऑन होगा। अगर कोई सा भी स्विच आपने ऑफ कर लिया तो वो ऑफ हो जाएगा आपका ये वाला बल्ब, ठीक है? तो एंड गेट हमेशा यही करता है। एंड गेट क्या करता है? वो एंड कहता है, एंड मतलब सारे, या फिर उर्दू में क्या कहते हैं? और, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि सारे, एवरीथिंग, सारे 1 होने चाहिए तभी मैं 1 दूँगा, वरना नहीं तो बाय बाय टाटा सी। तो ये जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया ना, इसमें आप देखें सारे के सारे 1 कब है? यहाँ पे आखिर में बिल्कुल, तभी आपका ये 1 होगा, वरना नहीं तो बाकी केसेस में क्या होगा यहाँ पे? ये होगा आपका 0 0
जीरो, जीरो, सारे हैं ही नहीं वन, सिर्फ दो वन है या एक वन है या सारे जीरो है, तो ये जीरो, जीरो और जीरो। कब ये वन होगा? जब आपके सारे के सारे यहाँ पे वन होंगे, वरना नहीं तो ये नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा 3 इनपुट वाला हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आपका होमवर्क है कि 4 इनपुट वाला जो यहाँ पे टेबल है ना, आप ये बनाओगे। कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। इसकी मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे एबीसी की। ठीक है? अब आपके पास 4 इनपुट होंगे। तो 4 इनपुट में क्या होगा? आपके पास ये एंड गेट आ गया। 1, 2, 3 और 4 और ये आपका 1 यहाँ पे। ये आपके इनपुट्स हो गए ए, बी, सी और डी। ठीक है? और ये हमारा हो गया वाई। अब इसमें क्या है कि एंड गेट में 4 इनपुट्स हैं, तो आप ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले सबसे तो ट्रुथ टेबल सी और डी। ठीक है? ट्रुथ टेबल अब बनाने के लिए आप ये पूरा तो रटोगे नहीं, ठीक है? ये होगा भी नहीं आपसे, और अगर कर भी लेते हो फायदा नहीं है। ट्रिक क्या है? मैंने वही वाली ट्रिक बताई थी। सबसे पहला वाला जो हमारा गेट है, इनपुट है, वो हमारा सबसे राइट वाला होता है। राइट वाला कौन सा है? हमारा डी है। ठीक है? तो डी पे मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा 1। मैं एक अलग कलर से लिख लेता हूँ। ये 1 हो गया। फिर इसको मैं डबल करूंगा तो 2, फिर इसको मैं डबल करूंगा तो 4, फिर यहाँ पे मैं डबल करूंगा तो 8। अब इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे है ना 8 जीरोस लिखने वाला हूँ। ये है ना मैं 8 ऐसे यूँ लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं 1 8 लिखूंगा। फिर यहाँ पे आऊँगा तो मैं 4 0 4 1 4 0 4 1 ऐसे ही करते जाऊँगा। अब आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ये ट्रिक है ना याद करने के लिए, ये ट्रिक प्रैक्टिस करने के लिए आप ये है ना 4 इनपुट्स के लिए करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट के लिए किया था। क्या किया था? मैंने नंबर डबल करके फिर मैंने यहाँ पे 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे ही आप करेंगे अब 4 के साथ। और फिर आप ये जो आपका टेबल यहाँ पे बनेगा ना, मैंने आधा आपको करके बता दिया है। बस आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 8 0 लिखोगे, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर 8 1 लिखोगे और ऐसे यूँ। फिर यहाँ पे आप वही चीज़ लिखोगे 4 0 और 4 1 और ऐसे यूँ यहाँ पे 2 0 2 1 और यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे यूँ करके है ना आप पूरा टेबल भरोगे और इसको आप कंपेयर करोगे कि ये इससे मैच करे या नहीं, लेकिन करेगा अगर आपने सही से है ना मेरी ट्रिक जो है वो लिखी है। ठीक है? ये हमारा ट्रिक हो गया एंड गेट का और 4 इनपुट्स का। 4 इनपुट्स में हम यहाँ पे वापसी आ जाते हैं। ठीक है? और हम अब करते क्या है, लाइट बल्ब पे हम एंड लगा एक और स्विच लगा लेते हैं। ठीक है? 4 स्विचेस अब आ रहे हैं। ठीक है? वही स्विचेस का मतलब है यार, मैं 10 20 30 40 ये मैंने 4 नंबर दे दिया, इनको ऐड करो तो 100 आ रहा है। तो हमें आउटपुट एक मिल रहा है। ठीक है? आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही आउटपुट है, लेकिन इनपुट्स 2 से 4 हो सकते हैं। ठीक है? तो अब है ना मैं यहाँ पे ऑन लिखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे स्विच बना लिया एक और, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और अब क्या है चक्कर, कि हमारा जो एंड गेट है वो करता क्या है कि जब आपके ये सारे के सारे स्विचेस चारों के चारों जब ऑन होंगे, तभी आपका ये बल्ब ऑन होगा, वरना नहीं तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है? ये मतलब है हमारे एंड गेट का सारे ऑन होने चाहिए स्विच, तभी ऑन होगा लाइट बल्ब, वरना नहीं तो है ना आपको ऑन नहीं मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। और ये इसके है ना इनपुट्स है ना ऐसे यूं होंगे। ठीक है? जब 4 होंगे तो आप ऐसे बनाओगे। 3 गेट्स के लिए तो आप यहाँ पे 3 इनपुट्स और फिर ए बी और सी और फिर यहाँ पे वाई वाई आ गया। ठीक है? और 4 के लिए वो और 2 के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है? 2 से 4 इनपुट्स हो सकते हैं ए बी और वाई। ये हमारा एंड गेट, और साथ में एंड गेट का मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम 3 वाले के साथ भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, इसलिए 0 आ रहा है हर जगह पे। यहाँ पे क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 0 आ रहा है, लेकिन एंड में देखें यहाँ पे तीनों 1 है। आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तभी आपके पास 1 आता है। ठीक है? ये होता है हमारा एंड गेट। ठीक है? और यही है ना हमने यहाँ पे नोट्स पे लिख लिया। ठीक है? एंड गेट ये हो गए। और अब हम ये करते हैं कि तो ये हमने है ना एंड गेट के यहाँ पे ट्रुथ टेबल्स और नोट्स है ना हमने ये इधर हमने नोट्स में डाल दिए हैं। और साथ में अब होगा ये कि आप 4 वाले जो है ना ए बी सी डी 4 इनपुट्स वाले, वो वाले है ना आप बनाएंगे, ताकि उससे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड गेट को याद करने के लिए उसके लिए भी हम एक मीम देंगे। इसमें क्या है कि ये देखें, जब दोनों हैरान होते हैं तभी ये हैरान होगा। जब एक डिसअपॉइंटेड है और एक हैरान है, तब वो एक ही डिसअपॉइंटेड रहेगा। और जब दोनों डिसअपॉइंटेड है तभी है ना ये डिसअपॉइंटेड रहेगा। ये वाली मीम है ना आप ये यूज़ कर सकते हैं ये याद करने के लिए कि यार एंड गेट का परफॉर्म है ना फंक्शन क्या है। ठीक है? ये मीम देख के आपको है ना पता होना चाहिए, जब दोनों खुश होंगे तभी एक खुश होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी खुश हुआ तो एक भी खुश नहीं हुआ, सिर्फ एक खुश हुआ, और तब है ना फिर कोई खुश नहीं होगा। ठीक है?
तो एंड गेट ये हो गया, और एंड गेट मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है। और एंड गेट के ये सारे नोट्स यहाँ पे बन गए सिंपल तरीका सा, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट गेट पे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट गेट पे, वो है हमारा नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट क्या करता है, तो देखें, नैंड गेट नाम से पता चल जाना चाहिए, और जैसे ऊपर लिखा था, नैंड का मतलब है नॉट एंड मतलब ये जो एंड गेट है ना, उसके ऊपर आप एक नॉट गेट लगा रहे हो। तो नॉट गेट हमारा कैसा होता था ऐसे यूं, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, जो एंड का गेट का जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे जो वाई है ना, समझिए ये एक सिग्नल है, अब तो ये एक इनपुट हो गया, ये आप एक इनपुट डालते हो नॉट गेट के ऊपर, और फिर इसका जो फाइनल आंसर आता है ना जी, वो होता है आपका नैंड गेट, ठीक है। तो समझे ये हो रहा है अब कि ये जो एंड गेट है, इसमें से जो एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, पहले 3 सिग्नल से एक आउटपुट आता है, और ये वाला फिर जो सिग्नल आउटपुट वाला है, ये आपका इनपुट बन जाता है फिर, और फिर उससे क्या होता है, हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है एज फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा इधर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नैंड गेट। एंड नैंड गेट में चक्कर ये है कि अब हमारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो है ना सुस्त हो गए थे, उन्होंने बोला यार एंड बना के फिर नैंड बनाओ, बहुत है ना कॉमन, नैंड गेट आपका बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके सारे कंप्यूटर्स फोन्स है ना नैंड गेट से बने होते हैं। आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना सुस्त हो गए, उन्होंने बोला यार नैंड गेट है ना बनाते हैं। तो उन्होंने ये क्या किया कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है और यहाँ पे सर्कल है ना, ये सर्कल है ना यहाँ से उठा के इधर डाल दिया, और बोल दिया ये हो गया आपका नैंड गेट, ठीक है। समझे, जेली फिश उसके ऊपर है ना, आपने एक स्ट्रॉबेरी की पाई की है ना पडिंग डाल दी, बस ये हो गया आपका नैंड गेट, ठीक है। तो उसमें भी है ना 3 इनपुट और एक आउटपुट, यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 2 इनपुट या 3 इनपुट, लेकिन आउटपुट हमेशा है ना एक ही का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नैंड गेट। अब नैंड गेट में चक्कर ये है कि अब नैंड गेट का क्या मतलब है, आपके पास जो पहले आपके जो गेट्स थे ना, आपके पास जो आउटपुट आ रहे थे ना 0001, और अब नैंड नॉट गेट इसके ऊपर लग जाता है। नॉट गेट का मतलब क्या है कि 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो, तो आपका जो पहले 0 था ना, वो आपका 1 बन जाएगा, और जो आपका 0 था वो, और जो आपका 1 था वो 0 बन जाएगा। तो हमारे ये 1 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 थे हमारे ये शुरू के 3, ये सारे 0 से 1 बन गए, और जो आपका आखिरी में 1 था वो 0 बन गया, ठीक है। तो शुरू में क्या था, 0 0 0, और यहाँ पे फिर नीचे 1 था, ये पहले था। 0 क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है, 0 1 बन गया, 0 1 बन गया, आखिर में 1 आपका 0 बन गया। ये होता है आपका नैंड गेट। अगर आप देखे जाए, एंड गेट का बिल्कुल उल्टा है, एंड गेट के ऊपर आप नैंड नॉट गेट लगा दें, वो होता है आपका नैंड गेट, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सिर्फ आखिरी वाला 1 है हमारा, आखिरी वाला 1 जो है हमारा वो बन जाता है 0, और ये जो बीच में हमारे सारे जो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, ये सारे आपके 1 हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे नैंड गेट्स, बस इसलिए बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने आपको नैंड गेट है ना पहले कराया, ठीक है। एंड गेट और नैंड गेट दोनों एक साथ करा लिए, बस बहुत ही है ना आसानी हो गई। ये हो गया आपका नैंड गेट। इसका मतलब क्या है कि यार अब हम डायग्राम में यहाँ पे लाइट बल्ब है, इसका मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया, मतलब ये है ना, यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे ये सर्कल बन गया, और ये मैंने कनेक्ट कर लिया लाइट बल्ब से। इसका मतलब क्या है कि यार अब है ना, समझे, आपका जो पूरा स्विच है सिस्टम, वो पूरा है ना खराब हो चुका है। जब सारे आपके ऑफ होंगे ना स्विचेस, जब सारे के सारे, कोई एक भी ऑन नहीं होना चाहिए, सारे ऑफ होंगे तभी आपका लाइट बल्ब ऑन होगा। अगर एक भी ऑन हुआ तो फिर आपका लाइट बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये किसी को भी है ना ऑन नहीं रखना है, सारे है ना ऑफ रखने हैं हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल, और साथ में एक्सप्लेनेशन के नैंड गेट क्या होता है, और यहाँ पे है ना नोट्स पर लिखते हैं, बिल्कुल उल्टा है उसका, रिटर्न्स एंड आउटपुट ऑफ 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, ठीक है, बिल्कुल उल्टा ही है हमारे एंड गेट का। जब उसके सारे ऑल इनपुट्स 1 होते थे तो 1 देता था, अब इसके सारे इनपुट्स जब 1 होते हैं तो ये 0 देता है, वरना नहीं तो ये 1 देता है, ठीक है। और अब है ना इसके हम नोट्स यहाँ पे है ना डाल देते हैं। तो ये हमारे बन गए नैंड गेट के नोट्स। यहाँ पे मैंने पूरे वो जो टेबल डाल दिए, 2 इनपुट के और 3 इनपुट के, और चौथा इनपुट है
जो 4 इनपुट्स वाले जो है उसका टेबल आप खुद बनाएँगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है और वही है ना फिर आप उसको फिर नैंड में कन्वर्ट करेंगे सारे वन्स को 0 करके और 0 को 1 करके, ठीक है? और साथ में नैंड गेट को याद करने के लिए आप है ना ये वाली मीम देख सकते हैं कि यार जब ये दोनों ऐसे यूँ होंगे तो भाई नहीं, और जब आप एक में से कोई भी एक होगा तभी है ना ये होगा। अगर दोनों ही भाई नहीं दूर हो मुझसे तभी आप कहोगे हाँ हाँ 1। जब ये दोनों 0 होंगे तभी 1 होगा, जब ये दोनों 1 होंगे तभी ये 0 होगा, ठीक है? ऐसा ही है ना आप मीम देख के आगे बढ़ सकते हैं कि यार अच्छा अब ये याद रहेगा हमें, ठीक है? तो इससे हमारा एंड गेट एंड नैंड गेट हो गया। फिर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं और गेट एंड नॉर गेट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं है आप ये लेक्चर वापसी देख लें ताकि आपको आगे वाले गेट समझ आ सके, वरना नहीं तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे है ना हमें मैसेज कर लें, हम आपको ये वापसी समझा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वापसी अगर आप ये वाले नोट्स सारे फ्री में चाहते हैं जो मैंने इधर बनाए हुए हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें या फिर आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप वो है ना यूज़ करके ज्वाइन कर लें ग्रुप, ताकि आपको है ना ये सारे नोट्स फ्री में मिल जाएं सिर्फ बायो फिजिक्स। तो अब है ना अगले लेक्चर में फिर हम करेंगे और गेट।